नमस्कार। चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज भक्तिकाल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित केशव कहीं न जाई का कहिए नामक पद को समझने का प्रयास करते हैं। ये पद महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ विनय पत्रिका में 111वें छंद के तौर पर संकलित है। इस पद में तुलसीदास जी ने ईश्वर के प्रति ये विचार प्रकट किए हैं कि आपके द्वारा रचित ये संसार रूपी चित्र बहुत अनोखा है। इसे शरीर रहित चित्रकार ने बिना रंगों के और बिना किसी आधार के बना दिया है। इस चित्र को धोकर मिटा नहीं सकते। इसके नष्ट होने का भय बना रहता है और इसे देखकर दुख भी होता है। ये संसार किसी मृग तृष्णा की तरह भी है। इसमें काल या मृत्यु रूपी भयानक मगरमच्छ रहता है जो बिना मुख का है। ये माया रूपी जल को पीने आने वाले जीवों को पकड़ लेता है। कोई इस संसार को सत्य कहता है, कोई इसे असत्य कहता है और कोई इसे सत्य और असत्य दोनों प्रकार का मानता है। जो व्यक्ति इन तीनों विचारों से ऊपर उठकर भक्ति और ईश्वर प्रेम में मग्न हो जाता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। यहाँ केशव से तात्पर्य है केशव यानी ईश्वर, विष्णु या प्रभु राम जी। तव रचना यानी तुम्हारे द्वारा निर्मित संसार, विचित्र यानी निराला या अनोखा। केशव कहीं न जाई का कहिए यानी हे ईश्वर, मैं क्या कहूँ, कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। यानी तुम्हारी लीला ने मुझे निःशब्द कर दिया है। देखत तव रचना विचित्र अति, तुम्हारी इस संसार रूपी बड़ी ही निराली रचना या अद्भुत निर्माण को देखकर समुझी, इसके बारे में अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत समझकर मन ही मन रहिए। अपने विचारों को मैं मन में ही रख लेता हूँ, यानी मेरे विचार किसी और के समक्ष व्यक्त नहीं हो पाते, मन में ही रह जाते हैं। क्योंकि तुम्हारे द्वारा निर्मित ये संसार इतना जटिल और अनूठा है कि इसके बारे में मेरी सामान्य बुद्धि बहुत कम समझ पाती है, और जो समझ पाती है मैं उस समझ को या उन विचारों को व्यक्त करते हुए झिझकता हूँ, क्योंकि ये संभवतः अपूर्ण विचार हैं। यहाँ पर मन ही मन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोये मिटई ना मर ई भीति, दुख पाइय इह तनु हेरे। शून्य अर्थात शून्य या खाली जगह, भीति अर्थात दीवार, चित्र यानी तस्वीर, यहाँ पर संसार से तात्पर्य है। तनु अर्थात शरीर, तनु बिनु अर्थात बिना शरीर का, अशरीरी या देह रहित, लिखा अर्थात बनाया या अंकित किया, चितेरे अर्थात चित्रकार ने। यहाँ पर परमात्मा को चित्रकार कहा गया है। मरई भीति अर्थात मृत्यु का डर, इही अर्थात इस, तनु अर्थात शरीर, हेरे अर्थात देख कर। शून्य भीति पर चित्र यानी ये संसार ईश्वर द्वारा बनाया गया ऐसा चित्र है जिसे शून्य या खाली जगह को ही दीवार बनाकर रच दिया गया है। यानी ये संसार बिना किसी आधार के हवा में ही टंगा है। रंग नहीं, इसे बिना रंगों के ही या बिना निर्माण की सामग्री के ही ईश्वर ने रच दिया है। तनु बिनु लिखा चितेरे, इस संसार को ऐसे चित्रकार ने बनाया है जो शरीर रहित है। यानी रचना तो नजर आती है लेकिन रचनाकार का कहीं कोई पता नहीं है। धोये मिटई ना, इस संसार में किए गए कर्मों का लेखा जोखा धोकर भी नहीं मिटता, यानी कर्म फल हर स्थिति में मिलता ही है। मरई भीति, मृत्यु का भय यहाँ पर बराबर बना रहता है। दुख पाइय इह तनु हेरे, यानी इस मानव शरीर को देखकर सदैव दुख होता रहता है। अर्थात इस संसार रूपी माया जाल में जन्म लेकर मनुष्य कर्म, पाप, पुण्य, सुख दुख, रोग, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु आदि के चक्र में फंस जाता है और कर्मों का बंधन और कर्म फल उसे उलझाता रहता है।
धोये मिटई ना मर भीति दुख पाइया इहि तनु हेरे। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है कि ये जो संसार रूपी चित्र है इसे धोकर नहीं मिटाया जा सकता और इस चित्र के नष्ट होने का भय बराबर बना रहता है, क्योंकि ईश्वर कभी भी इस सृष्टि को नष्ट करके दूसरी सृष्टि का या दूसरे संसार का निर्माण कर सकते हैं। और इस संसार में जन्म लेकर कर्म फल भोग रहे मानव शरीरों को देखकर लगातार दुख होता रहता है। यहाँ पर शून्य भीति शब्दों में रूपक अलंकार है और तनु बिनु शब्दों में पद मैत्री है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, रवि कर नीर बसै अति दारुण मकर रूप तेहि माही बदनहीन सो ग्रसै चराचर पान करन जे जाही। रविकर अर्थात रवि की किरणें यानी सूर्य की किरणें, नीर अर्थात जल, यहाँ पर मृग तृष्णा या रेत पर नजर आने वाले पानी की ओर संकेत है। अति दारुण यानी बहुत भयानक या बहुत डरावना, मकर यानी मगरमच्छ, यहाँ पर काल या मृत्यु से अभिप्राय है। तेहि माही अर्थात उसके बीच, बदनहीन यानी मुख रहित। बदन शब्द संस्कृत के वदन शब्द से बना है जिसका अर्थ है चेहरा या मुख। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये उर्दू भाषा का बदन शब्द नहीं है जिसका अर्थ शरीर होता है। ग्रसय अर्थात पकड़ लेता है या जकड़ लेता है। चराचर अर्थात जड़ और चेतन को। पान करन यानी माया रूपी जल पीने के लिए। रवि कर नीर यानी ये संसार किसी भ्रम की तरह है। जैसे रेत पर सूर्य की किरणें पड़ने से उसमें पानी की उपस्थिति का आभास होता है, ये संसार भी ठीक उसी मृग तृष्णा की तरह है। बसे अति दारुण, इस संसार रूपी मृग तृष्णा में बहुत डरावनी आकृतियां बसती हैं। मकर रूप तेहि माही, इसी मृग तृष्णा में या इसी माया जाल में मगरमच्छ की आकृति वाला काल भी रहता है, या मगरमच्छ की तरह भयानक और डरावना काल भी इसी संसार रूपी मृग तृष्णा में निवास करता है। बदनहीन, ये काल रूपी मगरमच्छ बिना मुंह का है, यानी इसका मुख नजर नहीं आता। सो ग्रसै चराचर, ये काल रूपी मगर सभी जड़ चेतन जीवों या तत्वों को पकड़ लेता है या अपने चंगुल में फांस लेता है। पान करन जे जाही, वे सभी इसके चंगुल में फंस जाते हैं जो माया रूपी जल को पीने के लिए जाते हैं। यानी जो जीव अज्ञान या अविद्या के कारण इस भौतिक संसार को सत्य समझ बैठते हैं और इस माया जाल में भौतिक सुखों के लालच में फंस जाते हैं, उन्हें काल या मृत्यु किसी मगरमच्छ की तरह अपने जबड़े में दबोच लेती है। सामान्य बुद्धि के व्यक्ति इसी प्रकार अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, लेकिन ज्ञानी या भक्त जन माया के फंदे में नहीं फंसते और ना ही काल के चंगुल में फंसकर तड़पते हैं। वे आत्मज्ञान प्राप्त करके सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं और अंत में शांतिपूर्वक ईश्वर में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर बदनहीन सो ग्रसै चराचर में विरोधाभास अलंकार है। जे जाही शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, को कह सत्य झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम सो आपन पहचाने। जुगल का अर्थ है दोनों प्रकार के विचार, प्रबल का अर्थ है श्रेष्ठ या सही, परिहरै यानी त्याग दे या छोड़ दे, तीन भ्रम यानी तीनों प्रकार के सिद्धांत या तीनों प्रकार के दर्शन। को कह सत्य, कोई इस संसार को मिथ्या या भ्रम ना मानकर वास्तविक मानते हैं, अर्थात द्वैतवादी विद्वान इस सृष्टि को भ्रम या माया जाल ना मानकर ईश्वर की ही तरह सत्य मानते हैं। झूठ कह कोई विद्वान इस संसार को असत्य या मिथ्या मानते हैं, यानी अद्वैतवादी विचारकों के अनुसार ब्रह्म या ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और ये संसार झूठा है या भ्रमजाल है। जुगल प्रबल को माने, कुछ विद्वान दोनों ही प्रकार के विचारों को सही मानते हैं, अर्थात द्वैताद्वैतवादी विचारक इस संसार को सत्य भी मानते हैं और मिथ्या भी मानते हैं। उनके अनुसार ये संसार वास्तविक भी है और मायाजाल भी है। तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों प्रकार के सिद्धांतों के वहम में नहीं पड़ता या
द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैतवाद की बहस को त्याग देता है और केवल ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, सो आपन पहचाने, वो ही स्वयं को पहचान पाता है या उसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात तर्क वितर्क से भी अधिक महत्वपूर्ण है संवेदनशीलता, भक्ति भाव और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, जिससे भक्त ईश्वरीय कृपा का पात्र बन जाता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कोउ कह और कह कोउ शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।